मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं फिनक्रिप्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एचआर की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। जो मेरे पास में कैंडिडेट काम करते हैं हमारी कंपनी में, वो सारे लोन के हो गए, जैसे फ्रेशर कैंडिडेट हो गया, तो वो कैंडिडेट हैं हमारे पास में। जी, मिनिमम 12th पास होती है। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। वगैरह जी, होता है? ट्रेनिंग होती है मेरे पास में, 5 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। फिर पैन इंडिया से कैंडिडेट पैन इंडिया कैंडिडेट है, कोई इशू नहीं है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। एक बार ना आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ अपनी कंपनी का काम बता दीजिए, कंपनी का नाम बता ठीक है, दीजिए। मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं फिनक्रिप्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एचआर की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। और मुझे वर्क करते हुए 1.5 साल हो गया है। और ये नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 16 के पास में, नोएडा सेक्टर 3 में, जो कि लोन में काम करती है। जैसे पर्सनल लोन हो गया, ओडी हो गया एंड बिजनेस लोन हो गया। जी, जो मेरे पास में कैंडिडेट काम करते हैं हमारी कंपनी में, वो सारे लोन के हो गए, जैसे फ्रेशर कैंडिडेट हो गया, तो वो कैंडिडेट हैं हमारे पास में। और इन सब की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो वो कितनी होगी, और आज जो आप लेकर के आए हो क्वालिफिकेशन वो क्या देने वाली है? जी, मिनिमम 12th पास होती है। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। 12th पास होना ही होना चाहिए। 12th मतलब है ही है। जी जी जी। तो इसके अलावा मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहती है? एज लिमिट रहती है मैडम 18 टू 28। 18 टू 28। जी। अब इस 18 टू 28 के अंदर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडेड या सब फ्रेशर? मैम बोथ हैं, दोनों हैं। दोनों और हैं। एक्सपीरियंस भी है तो बेस्ट है। अच्छा, अगर लोन का ही कैंडिडेट एक्सपीरियंस है तो आप ये मानिए कि अगर उसने लोन में ही काम किया हुआ तो वो 30 तक भी चल सकता है। 30 एज चल एज जाता है। लिमिट चल सकती है, हो जाता है। लेकिन होना उसको ये है कि लोन का ही होना लोन चाहिए। का ही होना चाहिए, जैसे पर्सनल लोन का हो गया, बिजनेस लोन का हो गया कैंडिडेट, या ओडी का हो गया। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स आते हैं या जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आते हैं बट उन्होंने लोन के अंदर कभी काम नहीं किया, तो उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन वगैरह जी, होता है? ट्रेनिंग होती है मेरे पास में, 5 डेज की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट डे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग पेड होती है। पेड ट्रेनिंग जी। होती है, ऐसा नहीं कि अनपेड ट्रेनिंग चल नहीं रही है नहीं, फिर वो बस। पेड होती है, उसमें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर ने ना अभी एक वर्ड यूज़ किया है, पेड ट्रेनिंग। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। पेड ट्रेनिंग का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको यहाँ पे सर को पैसे देने हैं या कंपनी को पैसे देने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हो या आप ट्रेनिंग पे भी आ रहे हो, तो आप एज अ एम्प्लॉय आ रहे हो, आप अपना टाइम निकाल रहे हो, तो उस चीज़ का जो है आपको पे मिलेगा। आपको एक सैलरी की तरह एक अमाउंट दिया जाएगा उस चीज़ का, वो दिन के हिसाब से होगा। तो ये चीज़ है पेड ट्रेनिंग, इसको बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा। हाँ जी सर, तो इसके अलावा आप ना मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे आप लोकल कैंडिडेट्स ले रहे हो या फिर पैन इंडिया से कैंडिडेट्स? पैन इंडिया कैंडिडेट है, कोई इशू नहीं है। लोकल में जैसे दिल्ली एनसीआर का कैंडिडेट है, बहुत अच्छा। कहीं से भी मतलब कहीं से भी आ सकते हैं। कैंडिडेट आ सकता है। तो अब जो बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं, जो पैन इंडिया से आ रहे हैं, अब आप मेरे को बताओ कि उनके लिए क्या क्या यहाँ पे आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर? उनके लिए ऐसा है कि ये जो नोएडा सेक्टर 3 में हमारा ऑफिस है, और नियर बाय सेक्टर 15 है, मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 16 है, ठीक है। ये इधर उनको पीजी मिल जाता है आराम से, तो वो पीजी अपना कैंडिडेट ले सकता है। इवन मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से इवन cover मेट्रो होता है। स्टेशन पास में है, बस स्टैंड पास में है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है सर? कंपनी की तरफ से अभी पहले थी, बट अभी लॉकडाउन के बाद से ये सारी चीज़ें क्लोज कर दी गई हैं। बट अभी उस पर रीवर्क चल रहा है। तो मतलब जब भी होगी आपको पता लग ही जाएगा जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे। इसके अलावा सर मुझे बताओ कि यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह किस तरीके से? इंसेंटिव्स अच्छे होते हैं, सैलरी के अदर कैंडिडेट अच्छा इंसेंटिव कर सकता है। मतलब अच्छा खासा अमाउंट जो है, अच्छा खासा अमाउंट अपनी सैलरी से अलग भी
कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना हम अमाउंट इसलिए नहीं बता रहे हैं या सैलरी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेल्स में क्या होता है ना, आपको सैलरी या फिर आपके जो इंसेंटिव्स है ना, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके काम पर, और आपने किस तरीके का इंटरव्यू दिया है, किस तरीके से आपको नॉलेज है, वो सारी चीज़ें जब देख ली जाती हैं तो उसके बाद ही आपका अमाउंट जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे ना हम एक पर्टिकुलर अमाउंट बता करके आपको भी वो करेंगे गुमराह, तो ये चीज़ हम करना नहीं चाहते, तो हम एक अमाउंट नहीं बता रहे हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए आएंगे उस हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आप फ्रेशर हो, हर तरीके से देखते हुए आपका अमाउंट जो है डिसाइड कर लिया जाएगा। अब इसके आगे मैं सर बढ़ती हूँ और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे कब तक अप्लाई कर सकते हैं? अभी मेरे पास में जो वैकेंसी चल रही है वो 100 प्लस है, हम्म। और अभी मेरे पास दिसंबर के मंथ में है वैकेंसी। मतलब ये दिसंबर है पूरा जी पूरा जी अप्लाई करने के लिए। जी। और यहाँ अप्लाई करने के लिए आप क्या देना चाहते हो, नंबर, गूगल फॉर्म, क्या? आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप पे आप अपना रिज्यूम भी शेयर कर सकते हैं। और जो हमारी कंपनी का एड्रेस रहेगा वो रहेगा C15 सेक्टर 3 नोएडा, नियर बाय कार पार्किंग। इसके अलावा सर आप गूगल फॉर्म वगैरह गूगल फॉर्म पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दे उस पे रहे भी हो? हमारा एड्रेस वगैरह है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमने जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी हैं। तो अगर आप सीरियस हो इस वैकेंसी के लिए और आप चाहते हो कि मेरा करियर जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर बने, तो फटाफट से जाओ, जैसा सर ने बताया वैसे वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आप चाहते हो कि रिटन फॉर्म में मैं एक बार जेडी देख लूँ, अपनी तसल्ली कर लूँ, और उसके बाद में मैं सर को कॉल करूँ ताकि मेरे माइंड में भी कुछ क्वेश्चन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर जाइए, अच्छी तरीके से रिज्यूम जो है चेक करिए, वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से ही अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए तो सर का नंबर हमने दे ही रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए, सर को अच्छे से चीज़ें पता करिए और उसके बाद में ही अप्लाई करिए। फिर से दोहरा रही हूँ, 100+ वैकेंसीज निकली हुई हैं और सिर्फ दिसंबर तक के लिए ही हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए और उसके बाद में ही आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख करके अप्लाई करिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस जो है डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर हम डालते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।